हाँ जी बेटा, प्यारे बच्चों, कक्षा छठी। बेटा छठा जो लेसन है एक अनोखा वरदान। इस लेसन को हमने जो है यहाँ तक पढ़ा था कि देखिए, जब चौथे नौजवान ने उसकी इच्छा पूरी, चौथे नौजवान से उसको इच्छा पूछी गई तो वह शर्माते हुए बोला, महाराज आप मेरे पिता के समान हैं, मैं एक सुंदर पत्नी चाहता हूँ। राजा के विदूषक की एक सुंदर कन्या थी और राजा ने विदूषक से पूछा। उसने खुशी से उस नौजवान को अपना दामाद स्वीकार कर लिया। पांचवें नौजवान ने धन मांगा। उस समय बोरों में सोना भरकर, उसी समय बोरों में, बोरे होता है जो डालने के लिए, वस्तुएं डालने के लिए हम लेते हैं ना, बोरे, जिसको हम बोरी बोलते हैं, सोना भरकर उसे दे दिया। ठीक है ना। पांचवें ने सोने की मांग की। अब छठे की बारी थी। उसने कहा, महाराज मेरी बस यही इच्छा है कि जब तक मैं और आप जीवित रहें, जब तक मैं और आप जीवित रहें, वर्ष में एक दिन आप मेरे यहाँ अतिथि यानी मेहमान, अतिथि बनकर आएँ। तो उस छठे ने क्या कहा कि जब तक हम जीवित रहें, वर्ष में एक बार आप मेरे घर जो है अतिथि मेहमान बनकर आएँ। इस अनोखी इच्छा को सुनकर सब हैरान रह गए। हैरान रह जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। पिछले लेसन में आया था ना, वो सांप को देखकर मैं हैरान रह गया। ठीक है, मुहावरा आया था। तो सभी लोग हैरान रह गए। बहुत से लोगों ने तो नौजवान को मूर्ख समझा। क्या समझा? मूर्ख है कि इसने किस प्रकार की इच्छा की है। किसी ने धन मांगा, किसी ने कन्या मांगी, तो किसी ने सड़क बनाने के लिए कहा। तो स्वयं राजा को भी यह बात अजीब सी लगी कि नौजवान अपने लिए कुछ मांगने के बजाय उसी को अतिथि बनाना चाहता है, मेहमान बनाना चाहता है। लेकिन उसने तो शुरू में ही कह दिया था कि जब तक उसके वश में होगा वह उनकी इच्छा पूरी करेगा। बस फिर क्या था, वर्ष में एक दिन और एक रात उसने उस नवयुवक का अतिथि बनना, मेहमान बनना स्वीकार कर लिया। राजा ने जो उसकी इच्छा थी वो क्या किया, मान ली। आगे देखिए, अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी हो गई कि राजा उस नौजवान के घर जाएं तो उनके दौरे का ठीक प्रबंध हो। प्रबंध यानी कि ठीक प्रकार से जो है उसकी देखभाल हो। न राजा को किसी प्रकार का कष्ट हो और न उनके सेवकों को और न घोड़ों को। बढ़िया सड़क बनाना जरूरी था ताकि राजा का रथ आसानी से जा सके। फिर यह प्रश्न उठा कि राजा एक छोटे से मकान में दिन और रात कैसे काटेंगे, कहाँ उठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे, कहाँ सोएंगे। ठीक है ना। ये क्वेश्चन थे उनके सामने। भाई जो है राजा यदि उसके घर जाएंगे तो छोटा सा घर है उसका, कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएं पिएंगे। अतः राजसी ठाठ बाट के लायक एक महल खड़ा करवाया। उसके घर की जगह क्या किया, महल बनवा दिया गया। लेकिन नौजवान अपनी मामूली सी आमदनी में इतने बड़े महल की देख रेख का खर्च कैसे चलाएगा, कैसे राजा और उनके संगी साथियों की देखभाल करेगा। इसके लिए उसे बहुत सारा धन दिया गया। इसके लिए क्या गया, उसको बहुत सारा धन दिया गया। सरकारी खर्च पर नौकर चाकर भी। पुरानी चली आ रही प्रथा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार, प्रथा होता है रीति रिवाज के अनुसार, राजा किसी राज दरबारी का ही अतिथि बन सकता था। क्योंकि राजा की तो राजा जैसे जो लोग हैं, धनी लोग, उन्हीं के साथ उसकी जो है मित्रता होती है। तो इसलिए पुरानी प्रथा के अनुसार राजा किसी राज दरबारी का ही अतिथि बन सकता था, जो उसके मंत्री मतलब जो राज्य में कामकाज करता हो या उसी के जैसा ठाठ बाट हो। इसलिए उस नवयुवक
को राज दरबारी की पदवी भी देनी पड़ी, उसे भी जो है नौकरी भी देनी पड़ी उसमें अपने राज्य में। अब तो उसका उतना ही सम्मान होने लगा जितना किसी राजकुमार का होता था। सेम उसका जो मान सम्मान, उसका आदर होने लगा जितना किसी राजकुमार का होता था। अभी एक और बात बाकी थी। जिस घर में राजा अतिथि बनकर ठहरेगा, उसकी गृहिणी होता है घर में कामकाज करने वाली स्त्री, उसकी गृहिणी को राजा के मिजाज माने उसके जो तौर तरीके, उसके जो शौक़ हैं, उसके जो आदतें हैं, मिजाज है उसका और पसंद का मिजाज और पसंद का पता होना चाहिए। इस बात की जानकारी राजकुमारी से अधिक और किसे हो सकती है। राजकुमारी यानी कि उसकी पुत्री, उसके परिवार में रहने वाली जो स्त्री है उसको, क्योंकि उसके क्या शौक़ हैं, क्या उसकी आदत है, क्या वो खाते हैं, क्या पीते हैं, किस समय सोते हैं, कैसे जो है कहाँ पर रहते हैं बैठते हैं, क्या उनकी रुचि है, इस प्रकार की जो जानकारी है वो राजकुमारी से अधिक और किसको हो सकती है। शीघ्र मैंने जल्दी ही नवयुवक से राजकुमारी के विवाह की तैयारियां की जाने लगी। लो उसको जो है विवाह की भी तैयारियां की जाने लगी। इस तरह केवल एक वरदान मांगकर उस चतुर नौजवान ने वह सब कुछ एक साथ पा लिया जो पांचों ने अलग अलग मांगा था। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन क्या बता रहा है कि अनोखा वरदान, नाम क्या अनोखा वरदान। उन पांचों ने अलग अलग चीज़ें मांगी। किसी ने धन मांगा, किसी ने कन्या मांगी, किसी ने कहा कि मेरे गांव से शहर तक सड़क बनवा दो, किसी ने कहा मेरे पास छोटा सा घर है, मुझे अच्छा घर दे दो। लेकिन इस नौजवान ने एक ही वरदान में सारी चीज़ें हासिल कर ली, प्राप्त कर ली, इसलिए इसका नाम है अनोखा वरदान। तो प्यारे बच्चों, आपने इसको पढ़ना है और जो इसके शब्दार्थ हैं उनको भी अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है बच्चों।